हेलो स्टूडेंट्स, आज भी आर सक्सेस प्लेनेट में घन और घनाभ का दूसरा क्लास है। घन और घनाभ की सारी बेसिक जानकारी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इससे आधारित प्रश्न एनसीईआरटी किताब से करेंगे जो एक्सरसाइज 0.1 पर है। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है और इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट को नग्न मानते हुए निर्धारित कीजिए कि क्वेश्चन नंबर पहला का पहला बोल रहा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, और दूसरा बोल रहा है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये है। तो इसको हल कैसे करना है आगे देखिए। जैसे ये डब्बा है, यह डब्बा में बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, जो चारों दीवार तो है और ये फर्श भी है लेकिन ये छत खुला हुआ है, तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया हुआ है। जैसे प्रश्न से दिया है लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई यह दिया हुआ है और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दिया है मीटर में, ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए करते हैं 100 से भाग। 100 से भाग करने के बाद आया क्या 0.65 मीटर हो गया। अब आगे यह डब्बा घनाभ के आकार का है, इस डब्बे में छत नहीं है, तो यह डब्बा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। फर्श भी एक आयत के आकार का है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी प्लस ये फर्श का क्षेत्रफल। आयत के आकार का है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, ये हो गया, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। और सबको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखने के बाद यह सॉल्व करने के बाद आता है कितना 5.45 मीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा था अतः डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल वो हो जाएगा क्या 5.45 मीटर स्क्वायर। और इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य हो जाएगा 20 से गुना कर देंगे तो आएगा कितना 109 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 543 मीटर दिया हुआ, इसमें बोला गया है 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की चारों दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय यानी कि खर्चा निकालना है। यह कमरा है, इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ 543 सारा मीटर में है। तो यह कमरा घनाभ के आकार का है। इस कमरे में फर्श का क्षेत्रफल छोड़ देंगे, यानी कि इसमें भी चारों दीवार तो है, चारों दीवार है और छत भी है, लेकिन ये फर्श नहीं है। तो इस कमरे में फर्श का क्षेत्रफल को छोड़कर बचे 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत भी आयत के आकार का है तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगेगा। सबको इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको बैठाने के बाद इसका सॉल्व करने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना आता है 74 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है क्या 1 मीटर स्क्वायर की दर से कमरे को सफेदी कराने का व्यय यानी कि खर्च 7.5 रुपये है, तो 74 मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 मीटर से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आता है 555 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है किसी आयतकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल का ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि यह है हॉल है घनाभ के आकार का, और यह इस हॉल का जो फर्श है यह भी आयत के आकार का और इसका परिमाप दिया हुआ है कितना 250 मीटर, और इस हॉल का ऊंचाई निकालना है। तो आयत का परिमाप दिया हुआ 250, इस हॉल का ऊंचाई निकालना है हमको। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 250 दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप होता है क्या 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, यह तो हो गया आयत का परिमाप। अब आगे बोला है क्या यह हॉल किसके आकार का है घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों के बारे में बताया गया क्वेश्चन में, तो उसी पे आधारित करेंगे।
तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है। तो h को हम इधर भी लिख सकते हैं। और इतना का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है, इतना का मान निकाल चुके हैं 250। तो अब इसके जगह हम लिख सकते हैं 250 गुना h। ये हो गया क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में बोला गया है 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया जाता है, तो 1 रुपये में 1 बटे 10 हो जाएगा। और उसी में 15,000 रुपये बोला गया है, तो 1 बटे 10 गुना 15,000, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे खत्म, तो हो जाएगा कितना, 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये भी निकला चारों दीवारों का क्षेत्रफल और वो भी निकला था चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो अतः अब क्या करेंगे, 250 गुना h बराबर 1500। 250 इधर गुना में है, उधर जाके भाग होगा, और इसको सोल्व करने पर ऊंचाई बराबर कितना निकल जाएगा, 6 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है क्या, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट है, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर बीमा वाले कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ये डब्बा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9.357 मीटर स्क्वायर, और ये ईंट है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डब्बे का क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है। तो पहले सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 22.5 भागा 100 हो जाएगा। इस तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब आगे, डब्बे एवं ईंट दोनों घनाभ के आकार का है, तो ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ईंट का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको बैठाने के बाद, और यह सॉल्व होता है, सॉल्व करने के बाद आता है कितना, ईंट का क्षेत्रफल निकल के आता है कितना, 937.5 बटे 40, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब निकालना है क्या हमको, पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या, तो डब्बे का क्षेत्रफल भागा ईंट की संख्या। डब्बे का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ईंट का क्षेत्रफल हम लोग ये निकाले हैं, तो इसे हम लोग भाग देंगे। भाग देने के बाद आता है कितना, 100 ईंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना हो जाएगा, ईंटों की संख्या 100। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो बन गया है। अब इसके आगे वाला वीडियो पे आएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप सभी नोट्स बना लीजिएगा इसी तरह से।